हे गाइस, नए वीडियो के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस ब्रेक के बाद हमारे इस न्यू एपिसोड फन की बात के फर्स्ट एपिसोड में। सो दोस्तों, आज हमारे बीच मौजूद हैं हमारे इस देश के युवा नेता विकी मिश्रा जी। विकी मिश्रा जी, फन की बात इस देश का एक बहुत ही संजीदा टॉक शो न्यूज चैनल है। और ऐसे नहीं हंसी आप, ऐसे नहीं हंसी, ये तानी भरी हंसी लग रही है हमें। और जैसा कि आप फन की बात के बारे में मैं आपको बता दूं, हम यहाँ देश के संजीदा माहौल पर, इशू पर बात करते हैं। और जैसा कि मैं जनता से बताना चाहूँगा कि अभी हम बात कर रहे हैं विकी मिश्रा जी से हमारे देश के फिलहाल जो हालात चल रहे हैं, यानी कोरोना वायरस के ऊपर। इसी संजीदा बातों को आगे बढ़ाते हैं और चलिए इस इंटरव्यू की प्रक्रिया कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। एक बार फिर से विकी मिश्रा जी, स्वागत है आपका हमारे टॉक शो में। विकी जी, आप हमारे प्रदेश के युवा नेता हैं। हमारे लाखों करोड़ों युवाएं हमारे इस चैनल के माध्यम से, इस फन की बात के शो के माध्यम से आपको देख रहे हैं। आप उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो इस शो को तो नहीं मैं बोलना चाहूंगा, आपको एक अपना आइडियल मानते हैं? बढ़िया सवाल पूछो, थैंक यू। देखिए, हम इस आपका टीवी के माध्यम से हम इस देश को युवाओं को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि लड़कियों से दूर रहें, और वो भी दो तरह की लड़कियों से। अच्छा, एक जिसके पीछे हम पड़े क्योंकि वो मेरी है, और दूसरा जिनके पीछे हम नहीं पड़े क्योंकि वो हमको पसंद नहीं की, तो इन लोगों को क्या पसंद करेंगे। ये कैसा संदेश दे रहे हैं आप हमारे युवाओं को? अलगे बाबा सी हो रहे, तो तुम ही तो अभी बोले कि संदेश दो संदेश दो। आज तुम कह रहे हो कि तुम्हारा टीवी के माध्यम से संदेश दे, तो दिए, तो तुमको काहे गुरुना में खुजली हो रहा है? चलिए, कोई नहीं, गलती मेरी थी कि मैंने आपके माध्यम से सोचा कि हमारे युवाओं को कुछ संदेश हो। माफ कीजिएगा नेताजी। और इस टॉक शो को आगे बढ़ाते हैं। और इससे पहले मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूं, मैं आपसे क्लियर कट बता देना चाहता हूं नेताजी कि अगला जो क्वेश्चन है वो आपकी जाति जिंदगी को लेके है। आपके कुछ पर्सनल क्वेश्चंस हैं हमारे पास। पर्सनल क्वेश्चन? हाँ, आपके ठीक है, पूछ। तो नेताजी, जब हमारी टीम आपके ऊपर रिसर्च कर रही थी आपके आने से पहले, तो हमारी टीम के कुछ लोगों ने आपकी फेसबुक प्रोफाइल चेक की। उस फेसबुक प्रोफाइल चेक करने के बीच में 2 बजे, 12 तारीख को 2 बजे आपने एक पोस्ट किया है। वो पोस्ट मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। उस पोस्ट में आपने लिखा है, डीपी न देखो हमारी वरना हम पटा लेंगे बहन तुम्हारी। ये कैसा कमेंट है? आप इस देश के युवा नेता हैं, हजारों करोड़ों नौजवान आपको फॉलो करते हैं सोशल मीडिया पे। ये ऐसे कमेंट लिख के आप क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे समाज को? नहीं, देखिए, हमारी निजी जिंदगी से रिलेटेड है। वो एक्चुअली में एक दोस्त है हमारा, बबलू। वो रात भर हमारा डीपी देखते रहता है, इसीलिए। और ऊपर से सुबह उठो, देखो तो अलग अलग कमेंट रखा है, तो हम इस तरह का लाइन प्रस्तुत कर दिए। अच्छा, मतलब इस टाइप के भी शौक रखते हैं आप? इस तरह के शौक रखते हैं मतलब? खैर छोड़िए नेताजी, हर बात समझाई नहीं जाती। चलिए, बखूबी जवाब दे रहे हैं आप। चलिए नेताजी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। तो नेताजी, जैसा कि आपको भी पता है, हमें भी पता है कि कुछ समय बाद आगामी लोकसभा के चुनाव हैं, और सूत्रों के अनुसार हमें पता चला है कि आप इस चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने उतरने वाले हैं। और देखिए, चुनाव में के बाद जनता किसको चुनती है, वोट किसको मिलते हैं, तो जनता के ऊपर हम पूरा टोटली जनता के ऊपर डिपेंडेंट है। बट जब कोई नेता चुनाव में उतरता है तो वो कुछ अपने एजेंडों के साथ उतरता है, उसके कुछ विकास के मॉडल होते हैं। मैं बस आपसे इतना पूछना चाहूंगा कि आपका इस चुनाव में विकास के लिए क्या मॉडल है? अपने प्रदेश के विकास के बारे में आपने क्या सोचा है? कुछ नहीं सोचा।
कुछ नहीं सोचा ना। ऐसे कैसे? आपको ऐसे क्यों जनता वोट देगी बिना विकास के आपको? वोट, एक मिनट, वोट देना पड़ेगा। और ये तुम बार बार पूछे जा रहे हो विकास एंड ऑल। अबे इतना हालत देखो बे, तुम नोकिया 3200 कैमरा से शूट कर रहे हो, अपना कोट पैंट के नीचे कच्छा पहने हैं। अरे हमको बोले होते हम भी लुंगी वगैरह में चले आते ऐसा इंटरव्यू में। देखिए आप फिर से फालतू बातें कर रहे हैं, इसे कट कर दीजिएगा प्लीज। काहे कट करेगा भाई? नहीं चलेगा। ये देखिए नेताजी, जहां तक बात रही कैमरा की, तो आपको पता है अभी हमारे देश में लॉकडाउन चल रहा है और हमने अपने घर को स्टूडियो बना रखा है। सो इसलिए जितनी पर्याप्त मात्रा में रिसोर्सेस है उसका यूज करके हम लोग इंटरव्यू शूट कर रहे हैं। तो आप ऐसे इस मुद्दे को भटकाइए मत, अपनी बात विकास के मुद्दे पर हो रही है। आप जनता को ये बताइए कि आपके पास विकास का कोई मोटो ही नहीं है भाई। अब हम भी प्लानिंग में है भाई, लॉकडाउन चल रहा है, हम करेंगे प्लानिंग, इस पे करेंगे। चलिए दोस्तों, तो नेताजी ने कहा वो प्लानिंग करेंगे। तो जैसा आपको पता है राजनेताओं की प्लानिंग किस प्रकार चलती है। उनकी प्लानिंग होती है कैसे 5 साल तक हमारी जनता को बेवकूफ बनाने की प्लानिंग, हमारी जनता को मुद्दे से भटकाने की प्लानिंग, हमारी जनता को मेन मुद्दों से भटकाकर जातिवाद धर्मवाद के मुद्दों पर लाने की प्लानिंग। तो शायद ऐसे ही नेताजी कोई प्लानिंग कर रहे हो। चलिए नेताजी, बंद कर नेता ऐसे आप बंद कर भाई, बंद कर। चुप। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है नेताजी गुस्सा होकर चले गए। खैर कोई नहीं, 1 मिनट, ठीक है, और देख लीजिएगा आपका कुछ छूटा हो तो। बंद करा देगा तेरा, बंद कर। चलिए दोस्तों, नेताजी गुस्सा हो चुके हैं और इस इंटरव्यू के मुद्दे को, कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। और दोस्तों फिर मैं प्रस्तुत होऊंगा आप सभी के सामने कुछ नए मुद्दों के साथ, कुछ नए हस्तियों के साथ। तब तक मैं जाहिर अब्बास आप सभी से विदा लेता हूं, इस वादे के साथ कि फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों। हे गाइस, नए वीडियो के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू।